डे बुक होता है, एक आम सी दुकान होती है जनरल स्टोर, वो जितना डेली सेल करता है वो अपने साथ एक कॉपी में नोट करता है डेली। तो उस चीज को बेसिकली जर्नल कहते हैं। जो पहले ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड करते हैं डेली की, उसको जर्नल कहते हैं। ठीक है, समझ आ रही है? फिर इसमें हमारे पास जर्नल में हम इसको एंट्री को रिकॉर्ड करते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम और डबल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम को कहते हैं, डबल एंट्री सिस्टम कहते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास या फ्रूट मंडीज वगैरह में हम कोई बिजनेस करते हैं तो वहां पे ऐसा होता है कि बस वो डेली पैसे कलेक्ट करते हैं। ज़हूर से उसने कलेक्ट कर दिए 100 रुपए, इश्तियाक से कलेक्ट कर दिए 200 रुपए, शम से कलेक्ट करे 300 रुपए, और इसका टोटल बना के 600 यहाँ पे लग देते हैं। ये इसका सिंगल एंट्री सिस्टम होता है। ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन में हम क्या करते हैं, किसी भी फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनाइजेशन में या कोई भी कंपनी होगी, गवर्नमेंट की होगी, प्राइवेट होगी, जो भी होगी, वहां पे डबल एंट्री सिस्टम यूज होता है। डबल एंट्री सिस्टम की मैं मिसाल आपको दे दूं कि डबल एंट्री सिस्टम किसको कहते हैं। डबल एंट्री सिस्टम इसको कहते हैं कि आपने अपने घर का बिजली का बिल दे दिया, ठीक है, जो बिजली का बिल दे दिया तो आपसे तो पैसे चले गए, मगर उसके रिटर्न आपको बिजली आ रही है, उससे आप फायदा ले, तो आप ये ट्रांजैक्शन दोनों रिकॉर्ड करेंगे कि मुझसे तो पैसे भी चले गए, मैंने बेनिफिट इसका ले लिया, इससे मैंने प्रोग्रामिंग कर ली, इससे मैंने थीसिस बना ली, ये काम कर दिए, तो उसको डबल एंट्री सिस्टम कहते हैं। मिसाल के तौर पे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई इलेक्ट्रिसिटी का बिल जमा करता है तो वो ले आ जाता है यूटिलिटीज में। यूटिलिटीज बिल किसको कहते हैं, यूटिलिटीज उसको कहते हैं कि हमारे मंथली जो परमानेंट बिल्स होते हैं वो आते हैं, मिसाल बिजली, सुई, गैस, पीटीसीएल, पानी, ये हमारे यूटिलिटीज बिल्स हैं। ठीक है, तो यूटिलिटीज बिल्स इसको कहते हैं। ठीक है, तो यूटिलिटीज बिल हम रिकॉर्ड करते हैं। यूटिलिटी बिल हमने दे दिए, हमने रिकॉर्ड कर लिए, इसके एवज हमने कैश दिया है, तो कैश को हमने इससे आगे रिकॉर्ड कर लिया, तो इसको हम डबल एंट्री सिस्टम कहते हैं। कैश हमसे चला गया, इलेक्ट्रिसिटी हमने पे कर दिए, हमारे पास मतलब हमारे ऊपर वो कर्जा था हमने, तो इन दोनों को हम रिकॉर्ड करते हैं, तो उसको डबल एंट्री सिस्टम कहते हैं। ठीक है जनाब। अच्छा, वेलकम न्यू कमर्स, डॉक्टर से और मैडम जी, माशाल्लाह। अच्छा, हमारा आज का टॉपिक जर्नल पे हमने आज स्टार्ट किया था। हमने थोड़ा सा लेट इस वजह से किया कि आप लोग आ जाएंगे, उनका थोड़ा सा लेट। जर्नल होता है वो किसको कहते हैं मैडम, डॉक्टर जी आपके लिए, हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी भी शॉप में डे टू डे ट्रांजैक्शन एक बुक में नोट करते हैं, डे बुक उसको कहते हैं, उसको जर्नल कहते हैं। ठीक है, उसमें हमारे पास फिर सिंगल एंट्री सिस्टम या डबल एंट्री सिस्टम होता है। एक मतलब मिसाल के तौर पे आप हॉस्पिटल में जाके आपके पास ओपीडी के 100 रुपए आते हैं तो आप लिख दे 100 रुपए, लैब के 100 रुपए आते हैं वो लिख दे सारा, ये सिंगल एंट्री सिस्टम है। डबल एंट्री सिस्टम वो गवर्नमेंट के जो अकाउंट्स होते हैं उसमें भी मेंटेन होता है, साथ साथ में जो हमारे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है उसमें भी मेंटेन होता है। मिसाल के तौर पे हमने एक यूटिलिटीज बिल दे दी, या मिसाल के तौर पे हमने एक परचेज करी स्टेशनरी, तो हमारे पास ये स्टेशनरी आ गई, इससे हमने पैसे दे दिए, एक आ गई दूसरा चला गया, दोनों ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड करते हैं तो उसको डबल एंट्री सिस्टम कहते हैं। ठीक है जनाब, तो हमारे इस जनरल में हमने डबल एंट्री सिस्टम यूज किया है। ठीक है, हम आते हैं जनरल एंट्री डेफिनेशन। जो जनरल की एंट्री की डेफिनेशन है वो हम किस तरह करते हैं कि रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन है बुक अकाउंट, किसी भी अकाउंट में अपने बुक को रिकॉर्ड करने के लिए, एंट्री बनाने के लिए हम जनरल की एंट्री यूज करते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने आपको इससे पहले मिसालें दे दी, यूटिलिटीज बिल्स को करते हैं, कोई डबल एंट्री सिस्टम में, कोई सिंगल, जो भी हम अपना रिकॉर्ड यूज करते हैं उसको जनरल एंट्री कहते हैं, किसी जर्नल में एंट्री के लिए। ठीक है, सबको समझ आ रही चीज जी? ठीक है, हमारे पास आता है जनरलाइज्ड डेफिनेशन। जनरलाइजिंग डेफिनेशन जो हमारे पास इसकी जनरल डेफिनेशन है, जो आम रूटीन में इसको डिफाइन किया जाता है, तो वो किस तरह होता है। यह सेकंड स्टेप हमारा जो अकाउंटिंग साइकिल से हम पहले कर चुके हैं, तो उसका ये सेकंड स्टेप है।
मिसाल के तौर पे हमने ट्रांजैक्शन कर ली, तो हमें किस तरह पता चलेगा कि ये ट्रांजैक्शन कहाँ पे हमने रिकॉर्ड कर। मिसाल हमने एक मार्कर खरीद के स्टेशनरी और एक मिसाल के तौर पे गैस का बिल दे दिया। अब हमने इसको जर्नलाइज करना है। स्टेशनरी हमने 100 रुपए की खरीद ली, गैस का बिल हमने 200 रुपए दे दिए, ठीक है। अभी ये दो ट्रांजैक्शन तो हमने कर लिए, इसको हम जर्नलाइजिंग किस तरह करते हैं, मतलब इसको हम एनालाइज करते हैं कि हम किसके क्या क्या ट्रांजैक्शन करें, ठीक है। क्या क्या ट्रांजैक्शन करें, मिसाल के तौर पे हमने ये पेमेंट कर दी कैश पे, तो इसकी रिकॉर्ड हम इस तरह करेंगे कि मिसाल के तौर पे कैश और स्टेशनरी हमारे पास दो आइटम आ जाएंगे डब्ल्यूटी सिस्टम, सही। ये दूसरी जो हमारे पास बिल था, इसके लिए हमने चेक दे दिया, नफ पैसे नहीं थे, हमने चेक दे दिया, एक आम सा चेक। तो हम इसमें चेक पे हम बैंक इन्वॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे पास एक ट्रांजैक्शन हो गई, ये हमारे पास दूसरी, तो हम इसमें आ जाएंगे कि बैंक प्लस हमारे पास जो गैस का बिल है, ये हमारे पास डबल एंट्री। तो हमने ये एनालाइज कर दिया है कि हमने स्टेशनरी पर पेमेंट में खरीदी जो हमारे पास कैश था, और जो हमने गैस का बिल है वो हमने बैंक के थ्रू दिया है। तो एक डेबिट हो गया, दूसरा क्रेडिट हो गया, ये डेबिट के रूल आकर हम फिर डिफाइन करते हैं। तो हमने इसको एनालाइज करके हमने इसको इस तरह रिकॉर्ड करना है। क्लियर है कि नहीं, किसको समझना है इस बात में? जी विशाल से क्लियर, यहाँ से ठीक है। अच्छा, हमारे पास जो जर्नल है उसके एक्सप्लेनेशन पे हम आते हैं कि इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है। चलिए जो प्रोजेक्ट का पार बता हम कोई जोड़ता है जर्नल के कार्ड से लेकर जल्दी से पार हां जी बिल्कुल। ऐसा होता है कि हर प्रोजेक्ट का अपना सिस्टम होता है। हर इस प्रोजेक्ट में स्टेशनरी की मिसाल मैंने दी, आपने वहाँ पे इक्विपमेंट लेंगे, मैंने यहाँ पे मिसाल से गैस की मिसाल दिया, वहाँ पे सैलरी एंड वेजेस देंगे, ठीक है ना। तो प्रोजेक्ट का भी अलग सेम सिचुएशन, वहाँ पे जो अकाउंटेंट हायर करते हैं वो जो एंट्री करता है, बीइंग ए मैनेजर आपको उसको चेक करना है कि वो किस तरह ट्रांजैक्शन करे। तो आपको उस ट्रांजैक्शन का इल्म होना चाहिए कि इसने ये ठीक की कि गलत की, ठीक है ना। तो ये हमारे पास प्रोजेक्ट की एंट्रीज होती है। अच्छा, जिस तरह की हमने इससे पहले बातों में हमने डेफिनेशन वगैरह बता दिया कि जो हमारे पास ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं उसको जनरल ट्रांजैक्शन किसको कहते हैं? जी ट्रांजैक्शन किसको कहते हैं? जी बता दे, जरूरी नहीं है ठीक हो। सर जो एक बंदा एक पार्टी दूसरे पार्टी को पैसे दे के जो चीजें खरीदते हैं ना, उसको ट्रांजैक्शन। जी मनी ट्रांसफर जी पैसों का लेन देन। मिसाल के तौर पे आपकी कोई भी ट्रांजैक्शन होगी, आपके 30 तारीख को आपके बैंक अकाउंट में पैसे आ गए, ये एक ट्रांजैक्शन होगी। आपने उससे विड्रॉ 10,000 रुपए के लिए ट्रांजैक्शन हो गया, ठीक है ना। आपने उसमें मिसाल के तौर पे गैस का बिल डायरेक्ट पे कर दी, ये भी ट्रांजैक्शन। जो पैसों का लेन देन जो आप इन आउट पैसों का करते हैं, देते हैं, लेते हैं, जो उसको ट्रांजैक्शंस कहते हैं, ठीक है। ट्रांजैक्शन का हमें मालूम है, जिस तरह के मैंने बता दिया है कि जो ट्रांजैक्शन मैंने अभी बताई है कि जो मिसाल बिजली इलेक्ट्रिसिटी बिल या गैस की जो हमने मिसाल दी है, उसके लिए ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व होता है उस चीज में, ठीक है ना। तो ये ट्रांजैक्शन आ जाती है। इसमें दूसरी बात होती है कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर किसको कहते हैं? डेट वाइज। मिसाल के तौर पे आज 18 तारीख है, तो नंबर 1 पे 18 है ना, 18/3/2023, ठीक है। ये फिर 2 तारीख तरह मिसाल के तौर पे ये आ रही है, तो इसके बाद 19 आएगा ना कि अगर इससे 4 नंबर पे आप 17 की ट्रांजैक्शन, तो ये आप एक ब्लंडर भी कर रही है, गलत काम भी करे अकाउंटिंग रूल। आपने जो भी ट्रांजैक्शन यहाँ पे एंट्री करनी है, आपने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करना है, ठीक है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी इस तरह कि 18 तारीख को आपके ट्रांजैक्शन 5 हो गए, मिसाल के तौर पे 5 ट्रांजैक्शन है। जो सुबह 10 बजे हुआ है वो पहले,
जो 12 बजे फिर हुआ है वो फिर बाद में, जो 1 बजे हुआ है फिर 3 बजे और 5 बजे। तो ये भी इसी तरह क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होने चाहिए, डेट वाइज भी होने चाहिए। और जब पर डे जो ट्रांजैक्शन आपकी होती है सुबह की टाइम होती है, क्योंकि आजकल के जो बिल्स होते हैं, मैं जाता हूँ सर्विस शूज में जो भी चीज खरीदता हूँ उस पे उसका टाइम भी आता है, ठीक है ना। तो इस तरह ना हो कि जो 5 बजे जो ट्रांजैक्शन है वो पहले मतलब रिकॉर्ड करें तो फिर आपका वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जो है वो डिस्टर्ब होगा। क्लियर? जी सर। सबको चांस होएगा? यस सर। अच्छा, जनरली एक डायरी होती है, वो एक बुक सा होता है हमारे पास जो हमारे बिजनेस की इक्विटीज को मतलब डिफाइन करती है, जो हमारे बिजनेस के जो ट्रांजैक्शन है उसमें हमारे पास जो जो चीज होती है वो बताता है। इक्विटीज मिसाल के तौर पे कितने भी हमारा जो ट्रांजैक्शन होता है वो इक्विटीज से होता है, उस टाइम पे हमने किसी से पैसे वगैरह नहीं लिए, वो ओनर की इक्विटी होती है, ठीक है ना। फिर आता है थ्रू आउट टाइम, टाइम भी इसमें आपने इन्वॉल्व करना है, ओरिजिनल एंट्री भी रखनी है, बुक प्राइमरी वगैरह, ये सारी जो एंट्रीज जिस तरह मैंने आपको मिसालें दी ये सारी हमने अभी इसमें डिफाइन की है 1 to 1, जो बातें मैंने अभी आपको मिसाल के तौर पे। सम ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व परचेज सेल परचेज, मिसाल के तौर पे कुछ मिसाल इन्वॉल्व होते हैं सेल, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की हम सेल करते हैं। मिसाल के तौर पे एक प्रोडक्ट किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी ने एक पेनाडॉल प्रोडक्ट सेल कर दी, सही, पेनाडॉल प्रोडक्ट है, जानते हैं पेनाडॉल सर दर्द या मतलब जिस्म दर्द की ट्रीटमेंट, पेनाडॉल तो वो सेल कर दी है। अगर ये सेल इसने कर दी है मिसाल के तौर पे 100 रुपए में, अगर ये सेल इसने कर दी कैश पे तो डबल एंट्री के साथ इसका कैश आएगा। अगर उसने पैसे हमें दिए नहीं है, उसने कर्ज पे लिए, तो हमारे पास ये अकाउंट रिसीवेबल आएगा कि ये हमारे अकाउंट को रिसीव्ड होगा। अकाउंट रिसीवेबल जानते हैं वो पैसे जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को रिसीव्ड होने हो, उसको आने वाले हो, उसको अकाउंट रिसीवेबल कहते हैं। मिसाल के तौर पे अभी मैं क्लेम कर दूं, मुझे पता है कि मुझे अकाउंट रिसीवेबल अभी मिसाल किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूं, तो आज मिसाल 18 तारीख है तो 18 दिन की सेल थी उसको हमें मुझे रिसीव्ड होने वाली है 30 तारीख को, तो ये हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल्स होते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे पास सेल की एंट्री होगी। परचेजेस, जिस तरह के हमने स्टेशनरी की मिसाल दी है, कोई और कोई परचेज कर दे, कैश रिसिप्ट किसी ने पैसे दे दिए, मिसाल के तौर पे यहाँ पे पैसे वसूल हो गए हमारे, ठीक है, पैसे हमारे पास वसूल हो गए। यहाँ पे ऐसे होते हैं कि कैश रिसिप्ट हमें कैश मिल जाते हैं किसी के अकाउंट रिसीवेबल, किसी के ऊपर हमारा कर्जा है और हमें मिल गए, तो हम इसमें क्या करेंगे, एक चीज को लाएंगे कैश में और दूसरा जो है अकाउंट रिसीवेबल, तो ये दो डबल एंट्री सिस्टम में और दो ये दोनों में आ गए हमारे पास डबल एंट्री सिस्टम, ठीक है जनाब, सही में आया पूरी की जरूर सर, ठीक है। तो ये हमारे पास ट्रांजैक्शंस होती है। हम आते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज, मतलब इसके जो हमारे पास अकाउंट्स के ट्रांजैक्शंस होते हैं जब हम जर्नल में एंट्री करते हैं तो उसके मतलब क्या फवायद होते हैं। मिसाल जिंदगी में याद रख के जो भी आप काम करेंगे उस सब के फवायद और नुकसान जरूर होते हैं। फवायद और नुकसान से मेरा ख्याल है कि आप यहाँ पे क्लासेस के लिए आ रहे हैं, इसका फायदा यह है कि आपकी एजुकेशन इंप्रूव है। नुकसान इसमें यहाँ पे क्या है कि आपके पैसे भी मतलब जा रहे हैं, आपका टाइम भी इन्वेस्ट हो रहा है। तो इसी तरह जो हमारे जनरल एंट्रीज करते हैं तो उसका हमारे पास फायदा क्या है इस बातों का, ठीक है। तो पहले पे वो हमारे पास कहते हैं कि इंफॉर्मेशन और ट्रांजैक्शन टेक प्लेस इनटू द प्रोवाइड एक्सप्लेनेशन ऑफ ट्रांजैक्शन। जो हमारे पास ट्रांजैक्शंस होते हैं वो हमारे पास पूरे दिन के इंफॉर्मेशन दे देती है, आसानी से हमें पता चल जाए। मिसाल के तौर पे लिख देते हैं कि हमारे पास प्लस का मतलब ये रिसीव हुई, हमें हो गए प्लस में ये 200, ये प्लस में 500 हो, प्लस में 600 हो, और इसकी टोटल बना देते हैं मिसाल के तौर पे 1300 रुपए, फिर माइनस में हमसे 1000 रुपए दिया भी होगी। तो इसका रिकॉर्ड करने का मेन पर्पस ये है कि एक शीट पे हमें एक समरी से मिल जाती है, समझ आ रही है इसका ये फायदा, ठीक है। अच्छा, इट हेल्प टू लोकेट एरर, हमें जो एरर्स होते हैं मिसाल के तौर पे हमें आसानी से पता चल सकते हैं कि क्या होता है। मिसाल के तौर पे इब्रार से हमें यहाँ पे
आज की तारीख में 1800 रुपए मिले हैं, कल को आपके खाते में कुछ प्रॉब्लम आ गई तो 18 तारीख की एंट्री हम देख लेंगे तो हम एरर को आसानी से देख सकेंगे कि हमने ये प्लस किया कि माइनस किया। हम एरर को आसानी से इसके जरिए निकाल सकते हैं अपने ट्रांजैक्शन में। ठीक है ना, समझ आ रही है जी शम्स? ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड देते हैं। क्रोनोलॉजिकल जिस तरह डेट वाइज, हमारे पास डेट वाइज डेटा होता है कि इस डेट को हमारे पास कितने पैसे आए थे, कितने पैसे गए थे, कितने दिए थे। मिसाल के तौर पे मैं आपकी एमएस की क्लास की मिसाल ले दूं, आप मैं आसानी से पता चल जाता है कि मतलब इस डेट पे इस स्टूडेंट ने फीस जमा की, तो हम आसानी से किसी की फीस में मसला आ जाए तो उस डेट पे हम जाके चेक कर लेते हैं कि हाँ इसने ट्रांजैक्शन की थी, आसानी से पता चल जाए। या दूसरी बात ये है कि मैं हमें क्लास पढ़ा रहा हूँ, उसके मैं पैसे ले रहा हूँ, ठीक है, तो मैंने इसके दरमियान मिसाल के तौर पे से कुछ पैसे ले लिए, लास्ट में मैं क्लेम करता हूँ कि आपने लिए 18 तारीख, ये अपनी ट्रांजैक्शन देख लेंगे तो आसानी से क्लोजिंग गार्डर से पता चल जाता है किस डेट पर आपने पैसे दिए। ठीक है, तो इसका ये फायदा है। अच्छा, जो हमारे पास ट्रांजैक्शन होता है वो इमीडिएटली, इसमें हम इमीडिएटली कर ले। मिसाल के तौर पे हम जैसे पैसे किसी को देते हैं, बस आप में रिकॉर्ड में एंट्री कर इमीडिएटली जल्द से जल्द हम इसमें ट्रांजैक्शंस करते हैं। आजकल तो ये बुक वाला सिस्टम चला लिए, मतलब मिसाल की जो कंप्यूटराइज सिस्टम है, कोई पैसे आउट करता है बस डायरेक्ट एंट्री करता है, बस उसी टाइम इमीडिएटली हमें पता चल जाएगा हम लॉस में जा रहे, प्रॉफिट में आज के दिन जा रहे हैं, पैसे कम ले आ रहे हैं कि ज्यादा जा रहे हैं, तो इमीडिएटली ये ट्रांजैक्शन हो जाती है, हमें इमीडिएटली पता चल जाता है इस ट्रांजैक्शंस का। ठीक है, टू एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, जैसा कि मैंने बता दिया कि WP सिस्टम मैंने बताया कि ट्रांजैक्शन का हर जो चीज होती है वो टू मतलब दो साइड पर होती है। हम कैश दिया, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे हुई, कैश आया, हमारे अकाउंट रिसीवेबल का हुआ। ठीक है, तो टू एस्पेक्ट्स हमारे पास आते हैं। इलाज वाला इधर ले जाते। अच्छा, फिर जो हमारे पास ये कहते हैं कि जब हम ट्रांजैक्शन को इसके असल जर्नल में लेके जाएंगे, जर्नल जो हमारा आज का टॉपिक है इसके बाद आता है, हमारे पास तीन किस्म के जर्नल होते हैं। एक सेल जर्नल होता है, एक परचेज जर्नल होता है, एक जर्नल जर्नल होता है। सेल में हम सारी सेल की रिकॉर्ड करते हैं, परचेज जो हम खरीदारी करते हैं वो आता है, और जर्नल जर्नल में हम सारा जो इसके अलावा जो रूटीन आती है तो वो चीज आती है। समझ आ रही है किसी को? नहीं जी, यहाँ से क्लियर? अच्छा, हमारे पास फॉर्मेट आ गया जर्नल जर्नल के, वो हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन में आम रूटीन में फॉर्मेट यूज होता है, तो वो इस तरह होता है। नंबर 1 पे हमारे पास डेट आ जाती है। ठीक है, ये हमारे जर्नल का फॉर्मेट है। क्या है नंबर 1 पे हमारे पास आज की ट्रांजैक्शन होगी 18, ये हमारे पास डेट है। ठीक है, यहाँ से कोई डेट में डिस्क्रिप्शन में हम लिखते हैं कि क्या हुआ है, क्या डिस्क्रिप्शन इसकी डिटेल हम लिखते हैं। क्या होता है डिस्क्रिप्शन में? मिसाल के तौर पे मुझे किसी ने फी दे दी, ठीक है, किसी भी ट्रांजैक्शन यहाँ पे किसी ने मुझे फीस आप लोगों में दे दी 10,000 रुपए, ठीक है, तो मेरे पास कैश भी आ गया और रिसीव्ड भी हो गई, तो है अकाउंट रिसीवेबल जो मुझे पहले वसूल होने चाहिए थे वो मुझे आज वसूल हो गए, तो हमारे पास दो अकाउंट रिसीवेबल आ गए, कर्ज जो हमारे पास था वो आ गया। ठीक है, समझ आ रही मेरी बात? तो मिसाल रिलेशन में हमारे पास डेट में आ गई डेट, यहाँ में हमारे पास आ गया कैश। कैश किस चीज का आ गया? मिसाल के तौर पे फी ऑफ इबरार। ठीक है, फिर हमारे पास आ गया अकाउंट रिसीवेबल, मैं इसको AR से लिख देता है। ठीक है, हमारे पास क्या हो गया? डेबिट क्रेडिट। डेबिट क्रेडिट का एक रूल है, वो रूल क्या है? डेबिट क्रेडिट में हम जब एसेट हमारे पास ज्यादा होते हैं तो उसको हम डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं। डेबिट क्रेडिट रूल हम पढ़ भी चुके हैं, मैं आपको बता दूं कि एसेट है और एक्सपेंडिचर है। ठीक है, ये जब हम प्लस हो जाते हैं आ जाते हैं तो हम इसको DR मतलब ये डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं। तो
हमारे पास इब्रार ने फीस दी थी कितनी कैश में 1000 रुपए। ठीक है, हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल कम हो गया, हमारे पास हुआ गया ये हमारे पास आज के लिए डबल एंट्री सिस्टम एक जर्नल में पूरा हो गया। इसके बारे में किसको क्या क्वेश्चन है बताएं जरूर शाह जी जी बताएं क्या बताएं जी जी 1000 de tapate que dava 1000 rari इनका कैश मिसाल के तौर पे कैश मुतरा ठीक ना अकाउंट रिसीवेबल चिकन देनो अगर मिसाल मुसरवे देना मान की 10,000 रुपए या अब 10,000 रुपए मुकदम कैश ना होता वजह की कम डेबिट साइड का कैश एसेट दे एसेट चिकन मूल्य काट तो और डेबिट साइड करेगा अकाउंट रिसीवेबल मान की 10,000 रुपए दा ट्रांजैक्शन देता रहा शुदा देना माय अकाउंट रिसीवेबल होता 9,000 रुपए बात sir but the credit ke 9000 will go they will give 1000 ना दा ट्रांजैक्शन जान adazan ताजान ये अलग है ट्रांजैक्शन मैंने बता दिया एक मिसाल के तौर पे हमारे लोगों के ऊपर कर्जा था 10,000 रुपए और उसमें हमें 1,000 रुपए मिल गए तो अकाउंट रिसीवेबल कहते हैं कर्जे को जो हमें वसूल होने ठीक है जो हमें वसूल होने तो कैश हमें वसूल हो गया अपने डेबिट साइड पर उसको रिकॉर्ड कर लिया अकाउंट रिसीवेबल को हमने क्रेडिट साइड पे से रिकॉर्ड किया वो क्रेडिट हो गया वो कम हो गया हमारे पास क्लियर है कि नहीं यस आते हैं वन बाय वन इसको एक्सप्लेनेशन आती है बात इसके पीछे किसको समझ नहीं आई जी जरूर शाह तसनु सर फर्स्ट क्लास से तसनु लग इंशाल्लाह ठीक भी फिर इस मसला बनी ठीक ना तो ये हमारे पास एक जर्नल का फॉर्मेट होता है ठीक है डेट जिस तरह की मैंने अभी उसमें बता दिया कि आज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपने इमीडिएटली जो डेट टाइम वो आपने रिकॉर्ड करना है पहले वाला कॉलम में एक्सप्लेन कर रही है वो sir the my question the you pay 1000 moon will get the cash right जी whether the account receivable right and the come put when pay वेन में कर्जे के मुतरिस कर्जे के मुतल्लिक डबल एंट्री सिस्टम बराबर understand ठीक है जी यहाँ से हो ठीक है ना तो सर अगर किसी के ऊपर कर्ज ना हो तो फिर अकाउंट रिसीवेबल ना हो ये हमें अकाउंट रिसीवेबल मिसाल के तौर पे हमने पैसे को वैसे हमने वसूल नहीं होने ठीक है ना मिसाल के तौर पे आपने शख्स को पैसे दिए हुए हैं वो आपको वसूल हो गए तो ये ट्रांजैक्शन होगी इसके अलावा अगर आपको पैसे देता है तो फिर तो कोई दूसरा या आपने कुछ सेल किया है तो फिर आप यहाँ पे लिखेंगे कि सेल और कैश ठीक है या मिसाल के तौर पे उसने आपको कर्जे में दिए ये दूसरा ऑप्शन है तो फिर आपको यहाँ पे ट्रांजैक्शन का ऑर्डर आना चाहिएगा कि आपने कैश वसूल किए तो कैश आपका आ जाएगा और फिर आपका जो होगा ये अकाउंट पेबल आपने देने हैं लोगों को इसको वापस करने हैं ठीक है ना तो वो दूसरे साइड पे आ जाएगा क्लियर हुआ कि नहीं मिसाल के तौर पे आपको पैसे किसी 2-3 सिनारियो से वसूल होंगे ऑर्गेनाइजेशन में या तो मिसाल आम अगर आपको सैलरी मिलती हो तो अलग बात है अगर सैलरी के अलावा आपको पैसे मिलते तो या आपका उसकी तरफ कर्जा होगा या आपने अपना लैपटॉप गाड़ी वगैरह उसको सेल किया होगा या वो आपको पैसे कर्ज दे रहे हैं तो फिर आपने कर्ज तो ये अकाउंट पेबल का मतलब है कि मेरे ऊपर जिसका कर्जा है मिसाल के तौर पे मैं भी आपको बता दूं कि मेरी अभी फ्रेंड्स के ऊपर मिसाल के तौर पे उन्होंने मुझे कुछ पैसे देने थे ठीक है एक मिसाल दे दूं 20,000 रुपए तो मिसाल अभी यहाँ पे हमारे ट्रांजैक्शन में क्या है कैश इन्वॉल्व है प्लस अकाउंट पेबल इन्वॉल्व है अकाउंट पेबल ब्रेंच मेरा है कैश मुझे मिल रहा है जब ये कैश हो तो ये हमारे पास जो ट्रांजैक्शन होगा उसका अलग हो जाएगा उलट हो जाएगा क्लियर है कि नहीं समझ आ रही है जी जरूर ठीक है जनाब तो हम अभी आते हैं वन बाय वन एक चीज को इसको 1 2 3 को एक्सप्लेन करते हैं किस तरह ट्रांजैक्शन होती है ठीक है तो नंबर 1 पे आती है डेट जो हमने डेट रिकॉर्ड की यहाँ पे मिसाल के तौर पे ये वाली ठीक है डेट को मतलब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमने लिखना है कि आज की डेट हमने डाल दी है तो इसके नीचे हम 17/3 नहीं लिख सकते हमने 17/3 की डेट ऊपर डालनी है फिर आज के ट्रांजैक्शंस करने
सही है। मिसाल के तौर पे मैं मिसाल इससे बनती है कि नहीं बनती, मिसाल हमसे 2-3 नमाजें कज़ा हो जाती है दोपहर और असर की, तो अक्सर जो हमारे पास मौलवी साहिबान होते हैं वो कहते हैं कि आप मतलब मगरिब की नमाज नहीं पढ़ेंगे जब तक आपने उसको रिवर्स में नहीं किया। ठीक है, अब ये इसके साथ बनती है कि नहीं, मगर मैं सिर्फ वो आपके जहन में वो चीज़ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पहले आपने वो एंट्रीज करनी है, उसके बाद आज वाली एंट्री करनी है। आपने पहले असर और मतलब इसकी नमाज पढ़नी है, उसके बाद आपने मगरिब की नमाज पढ़नी है। ठीक है ना, तो एक क्रोनोलॉजिकल डेट में आपने लिखना है इसको। ठीक है, अब क्लियर है मुझे? डिस्क्रिप्शन में हम बड़ी बातें मतलब कुछ भी लिख सकते हैं। क्या लिखते हैं डिस्क्रिप्शन में कि जिस तरह मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि फी आप इब्रार, कैश हमें मिला है, इब्रार की फी मिली। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे लिख देते हैं कि अकाउंट का नाम लिखा जाता है, किस चीज से मिले हैं वो चीजें, तो डिटेल लिखी जाती है। डिस्क्रिप्शन ऑलमोस्ट एक डिटेल होती है किसी भी चीज की, कोई ट्रांजैक्शंस होती हैं या कोई मतलब मिसाल के तौर पे आप किसी भी मतलब वो बनाते हैं, एक पर्चा बनाते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में वो उस चीज़ की डिस्क्रिप्शन होती है। या मिसाल के तौर पे मार्कर खरीदे तो मार्कर फलाना 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 उसकी पूरी डिटेल लिस्ट दी होती है। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में जो आपकी ट्रांजैक्शन हो रही उसकी पूरी की पूरी आपने यहाँ पे डिटेल दे दी है कि क्या है कि उसकी फीस हमें वसूल, अकाउंट रिसीवेबल, उसके ऊपर हमारा कर्जा तो हमें वसूल हो गया। समझ आ रही है जी? मिसाल से मैडम मुझ सराई करना हाँ मुंह पुस्ता से नंदे रो कुछ कभी हो इधर सर बस बिजी हो, बस माया और कोई चारा खाने की। अच्छा, हमारे पास नरेशन में ये मैंने बता दिया कि मतलब पूरी नरेशन लिख दी है कि हमने हमारे पास उसके ऊपर कर्जा था या ये था या वो था, हमें वसूल मतलब डिस्क्रिप्शन में हमने इस ट्रांजैक्शन की सारी डिटेल लिखी कि कैश आ गया, फी आप इब्रार आ गई, इसमें हम मिसाल के तौर पे ये लिखें कि एमएस मैनेजमेंट वाला स्टूडेंट है, या इब्रार के ऊपर मैं इसकी आईडी लिख दूं 2243 तो फिर और भी क्लियर हो जाएगा। तो पूरी मतलब अगर उसकी डिटेल आ गई तो मतलब हम बिल्कुल क्लियर है। हम जब भी ये कंप्यूटर में सर्च देंगे तो हमें इब्रार की पूरी डिटेल निकल आएगी। जी न्याज से क्लियर है? अच्छा, पोस्टिंग पीआर किसको कहते हैं? पोस्टिंग रेफरेंस। पोस्टिंग रेफरेंस क्या चीज होती है? हमें इस चीज का एक बिल वसूल होता है स्टेशनरी का, उसके ऊपर अगर आपने कहीं भी हो तो यहाँ पे कोने में एक नंबर दिया होता है 201 203। जब इनवॉइस हमें मिलती है या हम कोई चीज खरीदते हैं तो कोने में इनवॉइस नंबर दिया होता है। वो इनवॉइस नंबर हम तो वैसे आम रूटीन में अपने घरों में इग्नोर करते हैं, मगर ये अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन में ये रेफरेंस हमारे पास होता है कि इस बिल के मिसाल इब्रार की फीस मुझे वसूल हुई, कौन से रिसिप्ट की, कौन से बिल की, मिसाल के तौर पे 415। तो जब भी ये ट्रांजैक्शन हम एंट्री करेंगे तो 415 नंबर हमारे पास एनी टाइम सर्च में आ जाएगा। तो उसका रेफरेंस हमने यहाँ पे दिया है तो ये कभी गलत नहीं हो सकता, आसानी से फाइंड हो सकता है। क्लियर? अच्छा, हमारे पास आ गया डेबिट क्रेडिट। डेबिट क्रेडिट रूल हमें एक्सप्लेन यहाँ पे होगा कि मतलब हमने अकॉर्डिंगली उसको डेबिट और क्रेडिट में डालना होगा। अगर हमें मतलब ऐसे भी एक्सपेंडिचर हमारे पास कम ज्यादा कम होंगे, मिसाल हमारे पास आएंगे पैसे आएंगे ऐसे के तो हम डेबिट साइड पे लेके जाएंगे और क्रेडिट साइड पे जब एंट्री करेंगे तो हम क्रेडिट साइड पे लेके आएंगे जब हमारे पास कम होते जाएंगे। तो ये इसका एक रूल है। मैं फिर बाद में इसको मैं आपको जो नए हैं उसको मैं समझा देता हूँ डेबिट क्रेडिट रूल क्या होता है। ठीक है जनाब? तो वन बाय वन जो हमारे पास जो जनरल की जो एक ट्रांजैक्शन थी वो एक्सप्लेन होगी। कोई क्वेश्चन हो तो बताएं। क्लियर जी? क्लियर? अच्छा, एक एग्जांपल है। ये हमारे पास जो आम रूटीन में हमारे पास ट्रांजैक्शंस होती हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, ये पहली बार ट्रांजैक्शन हो गई कि मिस्टर जॉन जो है उसने बिजनेस स्टार्ट कर लिया है, मिसाल के तौर पे 3 लाख डॉलर, सही। फिर उसने कर ली, उसके बाद ये 1 जनवरी पे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पे देखेंगे
2019 में दिया है, फर्स्ट 5 साल कोई मतलब आगे पीछे नहीं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से बिल्कुल जा रहा है। ठीक है, उसने एक बिजनेस स्टार्ट कर लिया 1 जनवरी 2019 को $3 लाख का। उसने परचेज कर ली, कोई चीज परचेज कर ली, गुड पे परचेज कर लिए, 1500 रुपए के कैश दिया हुआ है। मतलब इसका मतलब क्या है कि उसने कैश दिया हुआ है। ठीक है, फिर आते हैं, उसने फिर ये कैश पे परचेज कर ली, फिर सोल के दिए है बेचने को। जो उसने खरीदा है उसने सोल कर दिए हैं 2000 रुपए। ठीक है, फिर उसने और परचेज कर लिए दूसरे ऑर्गेनाइजेशन हरी से 300, मिसाल के तौर पे $300, $3000। फिर उसको जो परचेज या जो बिजनेस में स्टार्ट किया तो उसमें उसको इंटरेस्ट सूट हुआ है 25, जो हमारे आम रूटीन में उसको वो कहते हैं सूट है, सही है 25। फिर उसने सोल, जो उसकी जो ट्रांजैक्शन उसने की थी, यहाँ से इसने 3000 की खरीदी, यहाँ पे उसने वहां को सेल कर दिए 5000 में। तो ये इस तरह की एक मिसाल है। अब इस ट्रांजैक्शन को 1 बाय 1 हम समझते हैं कि इसको हम रिकॉर्ड किस तरह करेंगे। ठीक है, नंबर 1 पे हमारे पास आ गए जॉन, एक बिजनेस उसने स्टार्ट कर दिया है, उसकी क्या है, कैश अकाउंट, कैश हमसे चला गया डेबिट साइड पे आ गया। ठीक है, क्या हो गया, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट किसको कहते हैं, या ऑनर इक्विटी किसको कहते हैं, या अपना जो सरमाया वो डेबिट साइड पे चला, क्रेडिट साइड पे चला गया। मिसाल के तौर पे कैश हमसे चला गया वो डेबिट साइड पे, सरमाया की जो हमारे पास आ गई हमारे सरमाए से कम वो क्रेडिट साइड पे चला गया। उसकी ट्रांजैक्शन ये हो गई कि बंदे ने बिजनेस स्टार्ट कर लिया। इस ट्रांजैक्शन में किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताएं। जी मिसाल से जरूर शाह। Sir, the $2 CDR is the investment. That investment they start to they पैसे ना अकाउंट दिलाने पैसे the transactions हो गए। मिसाल के तौर पे मासा जमा टोटल सरमाया हुआ मिसाल सब वर्कआउट मिसाल को 500 रुपए। ठीक ना, दिन चिकन देनो मां मिसाल के तौर पे 300 रुपए वर्की योर बिजनेस बिजनेस की जो बिजनेस में हम इसको रिकॉर्ड करेंगे तो ये मेरा सरमाया है, ये इक्विटी है, ये मेरा सरमाया है, ये मेरा कैपिटल है। और से हमने 300 रुपए ले लिए 300, तो इसको मतलब हमारे पास आगे कैश कम हो गया, पैसा कम हो गया तो कैश अकाउंट को हमने डेबिट साइड पे ले गए। जी जी Sir, for example, we have started a business and we have an account 500. So we will write down by the like 3 lakh. जी जी डेबिट क्रेडिट रूल 500 उंगल तो बोली 500 ना Just also example में जी, जी। the 500 उंगल बले ये बोली कहना दे पहुंचे का अकाउंट the 300 उंगल business start हुई तो तब सर टोटल सरमाया 500 दो तब सिर्फ दाबा पर्सन लगता है उसको। ये ट्रांजैक्शन जो होती है 500 में लिखूंगा तो ये पर्सन ट्रांजैक्शन के लिए लिखूंगा। कदम मतलब एग्जांपल के फुट को कहना मिसाल के तौर पर मेरे पास 500 रुपए थे और उसमें मैंने 300 का इन्वेस्टमेंट कर दी। ठीक है, तो ये 500 का बिजनेस की हम बिजनेस की ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो बिजनेस की तरफ तो 300 रुपए आया हुआ है, ये 500 का उसके साथ जिक्र नहीं है यहाँ पे। ये मेरा बिजनेस है इश्तियाक। ठीक है, मेरे पास 500 रुपए थे, मैंने 300 रुपए का बिजनेस स्टार्ट कर दिया तो ये हम बिजनेस की ट्रांजैक्शन करें ना मेरे अपने। ठीक है, तो यहाँ पे बात तो 300 रुपए की आ गई ना, ठीक है 500 रुपए की नहीं, ये बिजनेस की पॉइंट ऑफ। तो हमारे पास 3 लाख जो डॉलर थे उसमें डॉलर तो वो हमारे पास कैश अकाउंट हमने कैश उसको दे दिए बिजनेस में डाल दिया बिजनेस में डाल के, सिर्फ वो ट्रांजैक्शन हमने डाला है, वो हमारा जाती नहीं, ये जो हमने स्टार्ट किया। फिर उसमें हमारे पास कैपिटल अकाउंट जो होता है वो आ गई 300, कैपिटल हमारे पास क्रेडिट हो गई। हमारा सरमाया मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे ब्रांच में कुछ पैसे लगे, ये बिल्डिंग मैंने खरीदी तो कैश तो मेरे से चला गया मगर बिल्डिंग तो मेरे हाथ में आ गई। डबल एंट्री सिस्टम इस तरह का जी। मतलब सर दी सड़ी सर आप मिसाल के तौर पर $5 लाख दी
खुद दिल से $3 लाख है $3 दिल इन्वेस्ट ना 5 लाख जिक्र नहीं की 5 लाख से दिल दनिश्ता आवाज आपके दे चलता पर ट्रांजैक्शन पर ज़्यादा नंबर नोट करी आपने लिए अगर ये नोट करेगा तो इसका टोटल सरमाया जो होता है वो तो 500 है। अगर 300 यहाँ पे तो ये फिर ये कहेगा कि मेरे पास जो मतलब इन्वेस्टमेंट है वो अभी 200 रुपए रह गई अपने लिए, ये अपने जाति के लिए जात के, मगर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने इन्वेस्ट किए वो अपनी बात कर रहा हूँ इसकी। राइट क्लियर है सबको क्लियर है जी अंडरस्टैंड ठीक है जनाब। राइट सर अच्छा हम आते हैं दूसरी ट्रांजैक्शन की तरफ। वो कहते हैं कि उसने कुछ चीज खरीद ली। क्या खरीदा है उसने? एक मार्कर खरीद लिया है या एक बिजनेस के लिए कोई चीज उसने खरीद ली, ठीक है। तो उसकी खरीदारी किस तरह होगी? मिसाल के तौर पर चीज खरीदी बाई कैश, जी आ गया कैश चला गया। कैश जब भी हमसे नीचे आ गया परचेज अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया है और कैश को हमने डेबिट जनाब सर خلاص اخيرا بس ولا قولي जी اخيرا ولا قولي कबाब भी वो खड़ा डॉक्टर से जी जी ما هو اخيرا كيس انا لسه ايه اخيرا ولا قولي मिसाल के तौर पे उसने ये ट्रांजैक्शन के लिए तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से اه صح ठीक है। उसने मिसाल के तौर पे यहाँ पे एम्प्लॉइज को खाना खिलाया, ठीक है। किसी भी एम्प्लॉइज को खाना खिलाया, मैडम से तो इशारा ना था, अच्छा ठीक है। ऐसा है उसने एम्प्लॉइज अपने एम्प्लॉइज को खाना खिलाया, ठीक है। तो वो वहाँ पे आज की तारीख में आ जाएगी पहले ट्रांजैक्शन तो आज की तारीख में नोट कर दी, ठीक है। इसे पिक्चर लेके ग्रुप में भी शेयर कर देते हैं, सही है सर। ये एम्प्लॉइज की जगह सर क्लास पे लो कर ले तो ये फिर सही आएगा, फिट आएगा। अच्छा ठीक है ठीक है। पर इसको हम कहते हैं कि एम्प्लॉइज किसने खर्चा कर लिया मैडम ने, ठीक है। अब मां से हीरो है क्या? क्या अकाउंट पेबल लिखना, वो फिर अकाउंट पेबल होगा। इसके पीछे मतलब अकाउंट पेबल, हां इसके ऊपर अकाउंट पेबल में अकाउंट रिसीवेबल है। सरदार से क्रेडिटर्स दी हवाला से क्रेडिटर्स वो जो दार या मतलब लग रहा है इसके बारे में जिकम मील एक्सपेंडिचर या जनरल एक्सपेंडिचर या जिकम कम ट्रांजैक्शन का वर्कफुल है। मिसाल के तौर पे द मैडम लगा दे कि मिसाल लागे कुल खुलूस दे का बस हम 10 रुपए और 10 रुपए वही lagi वही वही Sabi, साहब wazir wali. अब मेरे से 20 रुपए पूरे क्या वाले 2000 मैं सर मेरे से 20 दवा में सुनो लगाओ लिखे سرمایه خبركم عرض معذرت سر سکم سلو بجې دي سره په انتظار ودا ناس یو په ګډه کار کوو نو تاسو په خاطر دا एग्जांपल په ختم کی سر एग्जांपल बहुत अच्छा डायरेक्शन पर ठीक है जनाब सही है हमें जी मैडम सर Sir, the credit came, those are money. कैश देना लाड है और डेबिट शो चेक द क्रेडिट शो अगर मेल एक्सपेंडिचर या जनरल एक्सपेंडिचर या अवलनी सरได้เลยकोई सा क्वेश्चन कैसे अवलनी सर वाले डॉक्टर सर को मैं पेपर कैपिटल अकाउंट जमा सरमाया दिलते चेकअप देगा ना जमा सरमाया सर ऐसा होता है कि अकाउंट में हमारे पास होता है एसटी के वे सर डिस्काउंट ऑन द लिक्विडिटीज लायबिलिटीज नंबर देते तो क्रेडिट मिसाल के तौर पे आपके पास था 500 रुपए आपने 300 रुपए के 4 मल्ले जमीन खरीदी ठीक है तो ये 4 मल्ले जमीन है वो आपका कैपिटल है आपका सरमाया है ठीक है ना तो ये जो ओनर होता है उसका सरमाया होता है ठीक है और कैश अकाउंट जो हमने पैसे हैं वो कैश हो गए ठीक है जनाब फिर हम आते हैं जो उसने सोल्ड कर दिए 2000 रुपीस पे 2000 रुपए में जो उसने खरीदा था उसने सोल्ड कर दिए हैं कैश अकाउंट हमारे पास पैसे आ गए ऑटोमेटिकली क्रेडिट साइड पे सेल अकाउंट जो हमने सेल की है उसको डेबिट साइड पे चला गया क्रेडिट साइड पे आ गई क्लियर है ये हमारे पास डेबिट साइड दिया और ये क्रेडिट साइड ठीक है ना डेबिट क्रेडिट रूल में चीज और समझ आ रही फिर की तरफ हमारे अच्छा दूसरी 9 डेट को वो फिर दोबारा जाके कुछ खरीदता है ठीक है फ्रॉम हरी कोई है उससे ये चीजें खरीदता है ठीक है और उसमें ये क्या लिखा हुआ है कि क्रेडिट क्रेडिट किसको कहते हैं
क्रेडिट कहते हैं जो हम पैसे नहीं देते, कर्ज पे जो चीज़ लगते थे, तो उसने बाकायदा नरेशन में उसका जिक्र किया हुआ है। तो परचेज अकाउंट हमारे पास आ गया डेबिट पे, और हरी का जो अकाउंट है वो डेबिट में आ गया, क्योंकि हमारे पास चीज़ तो आ गई और हरी के हमारे पास पैसे हैं। तो अगर ये ट्रांजैक्शन हरी अपने अकाउंट में करेगा तो वो अकाउंट रिसीवेबल करेगा, और हमने हरी का अकाउंट यहाँ पे डेबिट कर दिया, क्रेडिट कर दिया। जी हाँ सर, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के मतलब द हर चीज द परजान अकाउंट दी तेम हाँ गई हिसाब पे द हर चीज द परजान अकाउंट पल अकाउंट जो कड़ी पल परचेज 3 लाख रुपए और हर यो कस्ते अकॉर्डिंग टू द इक्विटी बेस जी अबे अल तक याद करे परजे तपल पर ट्रांजैक्शन परचेज तंजी सेल तंजी ग्रेड तंजी कैश तंजी हर जगह हमारे अकाउंट नंबर दे ठीक है जनाब, सही। हमारे पास आते हैं रिसीव्ड इंटरेस्ट, पैसे मुझे आगे पैसे वसूल हो गए इंटरेस्ट के लिहाज से, जो हमें पैसे मिलते हैं तो हमारे पास वो डेबिट में आता है, और इंटरेस्ट अकाउंट को हम क्रेडिट साइड पे एंटर करते हैं। ठीक है जनाब। फिर हमारे पास है सोल्ड, जो चीज थी वो हमने सोल्ड कर दी है क्रेडिट पे, नीचे देखो क्रेडिट पे ऑलरेडी। तो हमें वाम अकाउंट जो है अभी उसमें देखिए कैश इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि हमें कैश नहीं मिला। ठीक है, तो वाम एक बंदा है या इब्रार एक बंदा है, उसका अकाउंट हमने डेबिट कर दिया, हमारे पास सेल अकाउंट क्रेडिट हो गया। ठीक है, समझ आ रही है? कोई मसला है तो बताएं जी। फिर 18 तारीख को रिटर्न टू ट्रांसफर, जो हमारे पास हमने सेल किया था वो हमारे पास वापस रिटर्न भी आ गया। हमने कुछ सेल हो हमारे पास रिटर्न में सप्लाईज भी आ गई। तो हरी का मिसाल के तौर पे इब्रार को हमने सेल की तो वो मिसाल क्रेडिट साइड पे आ गया, हमारे पास जो रिटर्न अकाउंट है वो डेबिट साइड पे आ गया। क्लियर जी सर? अच्छा, इसी तरह रिटर्न टू वन, जो हमने किसी से खरीदी थे हमने उसको वापस कर दी, तो हमने सेल को रिटर्न कर दिया, वहां के अकाउंट को हमने हमारे पास क्रेडिट कर दिया, क्योंकि पहले आया तो हमने डेबिट किया था, हमने वापस कर दिया तो हमने क्रेडिट कर दिया। क्लियर? राइट। अच्छा, फिर वो कहते हैं कि विड्रा, उसने जो है पैसे विड्रा कर दिए, बिजनेस में स्टार्ट किए थे $3 लाख से, उसने $2200 निकाल दिए, तो ड्रा अकाउंट जो है, ड्राइंग अकाउंट जो है वो हमारे पास डेबिट हो गई, और कैश उसमें इन्वॉल्व हो गए, पैसे उसने निकाले तो हमारे पास वो क्रेडिट साइड पे आ गई। जी जनाब। सर, द जनरल कम इस्तेमाली करना दी दायो सॉफ्टवेयर वही कहना चाहिए, मतलब ऑटोमेटिक बात तो बाबल के एंटर की कदलते दा वन एंटर के नो योगा डेबिट ते दी योगा क्रेडिट ते दी योगा हर एक को बजान नजर जी बिल्कुल बिल्कुल जबरदस्त। जी सोहेल से जी अस्सलाम सर। क्लास तो हम बेसमेंट में लगे हुए हैं, ये यूनिवर्सिटी बिल्डिंग के बेसमेंट में। हाँ जी, कंप्यूटर लैब में बेसमेंट में सर।